आप क्राउड देखो यहाँ पे। चोंगकिंग जाना जाता है अपने क्राउड के लिए, तो यहाँ पे आके ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि बहुत भीड़ है, परेशान हुए हैं। चोंगकिंग की ऑथेंटिसिटी है उसके क्राउड में ही। हाय गाइस, सो दिस इज़ द बाइक, आई डोंट नो इट्स बाइक और कार। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। इस बिल्डिंग का नाम है होंगिया के। भीड़ ना मैं बोलूँगा कि चांदनी चौक में होती है, वो भी फेस्टिव सीज़न में। गाइस हमें लूट लिया है लोगों ने। सो गाइस अभी हमने बनाना मेट्रो के नीचे से बनाना खरीदे हैं। ये 6 केले हैं और हमको पड़े 120 रुपए के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और मैं हूँ अभी चोंगकिंग चाइना में। बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं एक जगह पे, या पीछे आप देख रहे हो लाइट्स है यहाँ पे, तो कोई फेमस स्पॉट है ये। और हज़ारों लाखों लोग लग रहे हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि चल भी नहीं पा रहे ठीक से। तो अभी हम यांगशू से चोंगकिंग आए हैं, तो आज हमारा पहले ही दिन है। तो आज दिन में तो कुछ किया नहीं, अभी शाम को यहाँ निकले हैं। कल पूरा चोंगकिंग एक्सप्लोर करेंगे, अभी ये जगह देखने आ गए थे। अच्छा मैं बताता हूँ आपको चोंगकिंग के बारे में। चोंगकिंग एक तरह से अगर देखा जाए तो म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूनसिपैलिटी है, और करीब 3.2 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, करीब 32 मिलियन के आसपास, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड सिटी आप बोल सकते हो। और चोंगकिंग जो म्यूनसिपैलिटी का जो साइज़ है पूरा, वो ऑस्ट्रिया जितना है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा है। अच्छा ये वही सिटी है जिसमें आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारे फ्लोर्स हैं, पता नहीं लग रहा है वहाँ पे कि कौन से फ्लोर पे अभी हम खड़े हैं। नीचे भी ग्राउंड फ्लोर लग रहा है, ऊपर भी ग्राउंड फ्लोर लग रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि चोंगकिंग एक हिली एरिया में बना है, टेरेन हिली है, तो पहाड़ों के ऊपर उन्होंने बिल्डिंग्स बना रखी हैं, पर दिखते नहीं पहाड़ बिल्कुल भी ना, ऐसा लगता है कि वो प्लेन्स हैं, तो पहाड़ नज़र नहीं आएंगे आपको, इसलिए आपको इल्यूजन लगेगा कि हम गलत जगह पे आ रखे हैं। चोंगकिंग की एक दूसरी खास बात यह है कि चोंगकिंग के जैसे 2 नाम है, एक चोंगकिंग तो है ही, दूसरा नाम है फॉग सिटी। जो फॉग सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा मिस्ट और फॉग आपको दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है और हिल है। और शुरू में हमको लगा था कि बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पे, फिर हमने EQI चेक करा तो पता चला कि EQI तो 18 या 17 था, क्योंकि वो सारा मिस्ट आपको दिखता है, इस वजह से आपको लगता है कि बहुत पॉल्यूशन है, पर वो एक्चुअली में फॉग और मिस्ट ही होता है। मैं दिखाता हूँ आपको व्यू कैसा है यहाँ से। तो अभी हम हैं यहाँ पे और ये व्यू है। तो गाइस मेरे पीछे आप जो ब्रिज देख रहे हो, यहाँ पे एक रिवर है, यांगसे और जिलियांग रिवर शायद बोलते हैं। और ये 2 रिवर है जो चोंगकिंग से बहती हैं, यहीं पे क्रूज चलता है। ये सामने एक फ्लाईओवर टाइप है, उधर से मेट्रो भी जा रही है सामने अगर दिख रही हो तो। और ये रिवर है, यहाँ पे सारे क्रूज खड़े हैं, तो क्रूज भी ले सकते हो यहाँ पे। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है। मैं इतनी जगह गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इंडिया जितनी भीड़ बस चाइना में ही देखी है, और कहीं कुछ भी हो रहा हो इतनी भीड़ जैसे कभी नहीं होती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सामने जो ये ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होके आते हैं और इस बिल्डिंग के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये आप देखो यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि हमें लगता है यहाँ से व्यू अच्छा नहीं आ रहा, वहाँ तक जाना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ट्राई तो हम कर ही रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है एक, तो वहाँ से जा रहे हैं हम। यहाँ पे लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। आ गए
हैं गाइस, ब्रिज पे आ गए हैं, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। 天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。 ये देखो, दिखाता हूँ आपको व्यू यहाँ से। 不要逗留，快速通过。天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。 हम वहाँ से ऊपर से आए हैं। 请不要逗留。 ऊपर आप देखो घर बने हुए हैं, तो ये सब पहाड़ है, इसलिए हमको लगता है कि ऐसे 8 डायमेंशनल है, पर ऐसा कुछ है नहीं। 天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。天桥人流量大，请不要逗留， ये 快 प्राची 速 अपनी 通过。 फोटोग्राफी स्किल्स का यूज़ करते हुए। 天桥人流量大，请不要逗留，快速通过。 They are announcing. 天桥人流量大，请不要逗留， वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि चलते रहो, रुको मत। 天桥人流量大，请不要逗留， Actually sounds like 快 that. 速通过。 हाँ, ये हमारा गैस है बस, 天桥人流量大， पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर लगता है यही बोल रहे होंगे। 快速通过。 हाँ, 天桥人流量大，请不要逗留。 बहुत बढ़िया स्पॉट मिल गया प्राप्ति को। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। पर इतनी भीड़ है गाइस, क्या बताएं। देखो गाड़ी, देखो गाइस साहब, क्या है ये? ये बाइक है, गाड़ी भी नहीं है, बाइक जैसी गाड़ी है। ओह, हाय गाइस। So this is the bike. I don't know it's bike or car, but जो भी बड़ी सुंदर है यार। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। इस बिल्डिंग का नाम है होंगिया केव। केव इसको ऐसे ही बोलते हैं, पर केव है नहीं। ये 11 स्टोरी की बिल्डिंग है, और अभी इस बिल्डिंग में आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और कुछ होटल्स भी हैं। ये बिल्डिंग का जो रूट्स है वो करीब 2000 साल पुरानी है। जब यहाँ पे चाइना में जो कुछ डायनेस्टी रूल करती थी, उन्होंने तब ये बनाई थी बिल्डिंग। और ये पहले बिल्डिंग सिटी के गेट्स हुआ करती थी। जैसे आप दिल्ली को देखो तो दिल्ली में बहुत सारे गेट्स हैं, जैसे अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है, तो सिटी का एंट्रेंस हुआ करते थे। ऐसे यहाँ पे करीब 17 गेट्स हुआ करते थे पहले। उसके बाद जब किंग डायनेस्टी यहाँ पे आई, तो किंग डायनेस्टी ने इस सिटी को इस बिल्डिंग को गेट्स की बजाय एक मार्केट बनाया। यहाँ पे अभी आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, तो पहले करीब यहाँ पे सिटी के चोंगकिंग सिटी के डायनेस्टी के गेट्स थे, पर अभी यहाँ पे एक बस्लिंग मार्केट है। अब ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है चाइना में, स्पेशली चोंगकिंग में। पूरे चाइना से लोग यहाँ पे आते हैं और घूमते हैं यहाँ पे, और हम भी यहाँ पे आए हैं। हमको सबने रिकमेंड करा कि ये सबसे ऐसे मोस्ट फेवरेट जगह है यहाँ पे लोगों की, और अगर आप चोंगकिंग कभी आते हैं तो ये चीज़ कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और बहुत स्टनिंग है, देखने में बहुत खूबसूरत भी है और बहुत बड़ी भी है। लगता है कि जैसे आप, एक तो चोंगकिंग सिटी जो है वो वैसे ही पहाड़ों पे है, तो यहाँ पे समझ नहीं आता कि आप कौन से फ्लोर पे खड़े हो। और इस बिल्डिंग के पास आके तो और लगता है कि ये बिल्डिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, ये जान पाना ही बहुत मुश्किल है। तो ये चाइना का एक आर्किटेक्चर है जो कि अपने आप में बहुत फेमस है और अपने आप में बहुत अमेजिंग और खूबसूरत है। चाइना के शहरों में सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, पर कोई भी गंदगी नहीं दिखेगी। और जहाँ पे गंदगी है तो ये आंटी गंदगी साफ़ करती जा रही हैं, ये देखिए।
ये हैं, जो भी कुछ दिख रहा है वो उठा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। पर वैसे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोग गंदगी इतना करते भी नहीं है, तो थोड़ा पॉसिबल भी है यहाँ पे सफाई करना। हम लोग के अंदर भी वो सिविक सेंस होना चाहिए कि हम गंदगी ना करें। सो गाइस, ये क्रूज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। ऐसे क्रूज़ हैं यहाँ पे जो कि जिससे आप टिकट बुक करके राइड कर सकते हो, और बहुत बड़े हैं। एक ये खड़ा है, एक नीचे है, ये तो टर्मिनल है। बहुत बड़ा है, मुझे लगता है 500,000 लोग तो इसमें आराम से होंगे। 3 फ्लोर हैं। अब कैसे ट्राई कर रहे हैं बाहर निकलने का, पर आधा 1 किलोमीटर एक तो भीड़ ही भीड़ है। इस स्पीड से बाहर निकलना पड़ेगा। 这个上船，这个买票，坐船游江的，这个上船，这个买票，坐船游江的，这个上船，这个买票，坐船游江的。就是那个湖广会馆，那是在东水门，是，就一次经过这里嘛。 जैसे इतनी भीड़ ना, मैं बोलूँगा कि चांदनी चौक में होती है, वो भी फेस्टिव सीज़न में। सो गाइस, अभी वापस जा रहे हैं हम हॉस्टल। रास्ता बेसिकली पीछे से है जहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो अभी हम सामने ही जा रहे हैं, यहाँ थोड़ी कम भीड़ है। तो आगे जाके देखेंगे कि कहाँ से रास्ता लेना है, या मेट्रो लेनी है, बस लेनी है, वॉक करना है। रास्ता हमें मालूम है तो पीछे से ही, बट लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। वहाँ से निकलने में आधा 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि इतनी भीड़ है। तो अभी वॉक कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बट बहुत सुंदर है। वॉकिंग का जो एरिया बना रखा है वो भी बहुत कन्वीनियंट है, तो अभी सही लग रहा है काफ़ी। दिखाता हूँ आपको। सो चाइना में हर सिटी में इन्होंने वॉकिंग का जो सारा एरिया सेपरेट कर रखा है। रोड्स पे आप जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ उस तरफ के लोग चल रहे हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं। और साइड में जियालियांग रिवर है। 2 रिवर यहाँ पे बेसिकली मिलती हैं, तो मीटिंग पॉइंट है वो हमें पता नहीं कौन सा है, वो हम कल अभी देख के जाएंगे, बट अभी तो बस वॉक ही कर रहे हैं। तो जिस हॉस्टल में हम लोग रुके हैं वो हॉस्टल भी, जो उसकी लोकेशन है वो बहुत कन्वीनियंट है। मेट्रो से एकदम 20-30 मीटर दूर है। बस स्टॉप हॉस्टल से निकल के बिल्कुल सामने ही है। तो और हॉस्टल हमको पड़ा है करीब 450 रुपये के आसपास का। वो भी बहुत, प्राइस भी बहुत सही था। 450-500 रुपये के आसपास होगा, 500 से ऊपर नहीं है। हाँ, पर पर्सन 2 लोगों का तो 1000 रुपये के आसपास, 1000 से कम ही होगा थोड़ा बहुत। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं चॉन्किंग में हॉस्टल्स के, और इससे भी चीप ऑप्शंस थे और इससे महंगे भी थे। पर जो हमारा हॉस्टल है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारे डॉर्म्स हैं उसमें, और कॉमन एरिया भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है उसका। और वहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ भी हैं जो कि मन लगा के रखती हैं, खेलती रहती हैं। सो गाइस, आ गए मेट्रो स्टेशन। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के, बहुत चल के, बस अब पहुँचते हैं हॉस्टल। हो पाए तो हॉस्टल आज दिखाऊंगा, नहीं तो कल सुबह दिखाऊंगा। सो गाइस, मेट्रो में आ गए हैं। ये लास्ट स्टेशन है, मतलब बन के चलती है यहाँ से मेट्रो, और अभी तो पूरी खाली है। यहाँ से हमारा कितने स्टेशन है? 3-4 स्टेशन ही है। 4th स्टेशन है हमारा। पहुँच जाएंगे जल्दी। 9:04 हो चुका है, 9:15 तक पहुँच जाना चाहिए। फिर जाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना वाना पैक कराएंगे। एक बहुत अच्छा हमको रेस्टोरेंट मिला है हॉस्टल के नीचे ही एकदम। तो हॉस्टल नीचे बहुत कुछ है, मतलब मेट्रो स्टेशन भी है, बस स्टेशन भी है, ग्रोसरी स्टोर भी है, एक अच्छा सस्ता और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट भी है अंकल का। तो वहाँ पे हमको वेज फूड मिल जाता है आसानी से, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से हम नूडल्स ही खा रहे थे, तो अभी हमको फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस या एग फ्राइड राइस मिल जा रहे हैं आराम से। तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं। गाइस, हमें लूट लिया है लोगों ने। सो गाइस, अभी हमने बनाना मेट्रो के नीचे से बनाना खरीदे हैं। ये 6 केले हैं और हमको पड़े 120 रुपये के। अब देख लो आप क्या प्राइस है, 240 रुपये दर्जन। लुट चुके हैं हम। अभी हम जा रहे हैं अपना खाना पैक कराने। ये इधर हमारा हॉस्टल है।
इधर सामने, और ये अंकल की शॉप है। ये जो सामने अंकल बैठे हैं, इनको बोल देता हूँ क्या ऑर्डर करना है। तो अंकल बस ऐसे कर देते हैं, जब समझ जाते हैं। तो अंकल अब ऑर्डर करेंगे, बनाएंगे, हम लोग पैक करा के हॉस्टल में ही खाने वाले हैं। तो गाइस हमने पेप्सी और ये राइस पैक कराए हैं, हमारा वो है 15 युआन। तो थैंक यू, बाय बाय। ओह थैंक यू। चलो गाइस हॉस्टल चलते हैं।